मंगल is the planet that lies beyond Earth in our solar system. It is almost half the size of Earth. इसका जो साइज है वो अर्थ से क्या है आपका हाफ है, आधा है. Its atmosphere इट्स एटमोसफेयर इज मच थिनर. इसका जो एटमोसफेयर है वो बहुत ज़्यादा थिनर है. किसके कंपैरिजन में? अर्थ के कंपैरिजन में. ठीक है. इट अपियर टू बी रेड एंड ओफन कॉल्ड द रेड प्लेनेट. ये अक्षर क्या दिखाई देता है? रेड दिखाई देता है. तो इस वजह से इसको रेड प्लेनेट भी बोला जाता है मार्स को. ठीक है. मरकरी, वीनस एंड मार्स हैव स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ. जो आपका मरकरी, वीनस और मार्स हैं, इनका जो स्ट्रक्चर है वो पृथ्वी की तरह का ही बिल्कुल है, मतलब सिमिलर है इनसे. दीज प्लेनेट आर मोस्टली मेड अप ऑफ रॉक. ये जो प्लेनेट हैं ये मोस्टली किससे बने होते हैं? रॉक और मेटल से. हैंस दीज प्लेनेट आर आल्सो कॉल्ड टेरेस्ट्रियल या अर्थ लाइक प्लेनेट भी इनको बोला जाता है, क्योंकि ये भी इसी से रॉक और मेटल से बने हुए हैं. लेकिन यहाँ पे जीवन संभव होने का रीज़न ये है कि ये बिल्कुल सूर्य से बिल्कुल सही डिस्टेंस पे है ये, इस वजह से यहाँ जीवन संभव है. अगर ये सूर्य के जस्ट पास में होती तो यहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाता. ठीक है. तो ये रीज़न है यहाँ पर जीवन संभव होने का. इसके बाद में क्या, डू यू नो. अब आप इसको ध्यान से देखिए, आपको इसमें यहाँ पे सन दिखाई दे रहा है इधर, और इधर यहाँ पर ये आपका सबसे बड़ा जो आपको ग्रह दिखाई दे रहा है प्लेनेट, ये आपका जो गोल गोल घूम रहा है, ये आपका बृहस्पति ग्रह है जो कि इसमें सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है. और थर्ड नंबर पे आपका पृथ्वी है, मीन्स अर्थ है. फर्स्ट पे आपका बुध, फिर शुक्र और फिर ये पृथ्वी है, और ये आपका ये वाला ग्रह है. तो इस तरीके से ये क्या आपका सौर मंडल है. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये टोटल कितने ग्रह हैं आपके? 8 ग्रह हैं, 8 प्लेनेट हैं आपके. ठीक है. जो कि आपके सूरज के चारों तरफ राउंड लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं ये. ठीक है. तो मे बी आपको ये पिक्चर्स अच्छे से क्लियर हो रही होगी और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा. ठीक है. ये सेकंड पिक्चर भी आपकी सौर मंडल की है. इसमें आप ध्यान से देखिए, बीच में आपको ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये सन है ये आपका. ठीक है. और इसके साथ में इसके ये सन जो है बिल्कुल बीच में है, सेंटर में है, और उसके बाद में ये दूसरे जो ग्रह हैं ये इसके चारों तरफ क्या लगा रहे हैं? राउंड लगा रहे हैं. आप इस पिक्चर्स को बड़े ही ध्यान से देखिए. इसके बीच में सब आपको बिल्कुल सेंटर में आपको सन दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको पृथ्वी भी दिखाई दे रही है ब्लू कलर की. ये आपकी पृथ्वी है, ये जो आपको बिल्कुल देखी है. यस, ये पृथ्वी है. नो कि इसमें क्या कहा गया? ऑब्जर्वेशन ऑन द सरफेस ऑफ मार्स, मीन्स मंगल की सतह पर क्या है कि ऑब्जर्वेशन ऑन द सरफेस ऑफ मार्स हैव गिवन साइंटिस्ट सम इंडिकेशन. और मतलब साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कुछ इंडिकेशन दिए हैं ऑफ प्रेजेंस ऑफ सम फॉर्म्स ऑफ लाइफ. मीन्स कुछ जीवन के उसमें क्या दिए गए हैं? कुछ संकेत दिए गए हैं. फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन इट परहैप्स for the reason that most character in science fiction have human-like strange character coming here from the Mars. मीन्स उस पर जीवन के कुछ रूप, शायद यही कारण है कि जो विज्ञान है उसके मंगल ग्रह से मानव जैसे अजीब पात्र आ रहे हैं. इन द साइंस फिक्शंस human-like strange character coming here from the Mars. इसके बाद में क्या है आपका? The other four planet of the solar system are very cold. जो दूसरे जो पृथ्वी के बाद के जो 4 प्लेनेट हैं ऑफ द सौर मंडल में, सोलर सिस्टम के, वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हैं, बहुत ठंडे हैं. वेरी मच फर्दर अवे फ्रॉम द सन. जुपिटर को क्या बोला जाता है? बृहस्पति. जुपिटर को, ये काफ़ी बड़ा ग्रह है बृहस्पति, इसको जुपिटर बोला जाता है. इज द 5th प्लेनेट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस. द लार्जेस्ट ऑफ द प्लेनेट, सबसे बड़ा ग्रह अगर बोला जाता है तो वो किसको बोला जाता है? आपका बृहस्पति, मीन्स जुपिटर. क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा ग्रह क्या है? आपका जुपिटर है. ठीक है. इसके बाद में क्या है आपका? देयर इज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल. There is a collection of large number of very small planets that lie mainly in a belt between the orbit of Mars and Jupiter. Means ये क्या है? कलेक्शन है large number of very small planets. छोटे छोटे planets हैं, ये उसका कलेक्शन है. That lie, जो कि कहाँ पर लाई करते हैं? Mainly the belt. Mainly in, ये जो belt है ये कहाँ पर लाई करती है? तो between द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर. आपके जो मार्स और जुपिटर जो आपके जो ग्रह हैं उसके बिटवीन होती है ये बेल्ट.
ठीक है, वो ये बेल्ट इन दोनों के बीच में होती है ये। तो वहाँ पर क्या है कि इनके जो ऑर्बिट होते हैं, इनके ऑर्बिट में ये छोटे छोटे से प्लेनेट्स मिलते हैं, जो कि मार्स और जुपिटर के जो प्लेनेट होते हैं उसमें ये मिलते हैं, ये छोटे छोटे ग्रह। तो दिस आर आल्सो नोन एज एस्ट्रॉइड। तो इनको क्या बोला जाता है? एस्ट्रॉइड बोला जाता है। दिस बेल्ट इज देयरफॉर रेफर्ड एज द एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो इसको क्या बोला जाता है? इस बेल्ट को एस्ट्रॉइड बेल्ट बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? देयर इज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल प्लेनेट्स और दैट लाई मेनली इन बेल्ट। इसके बाद में क्या है आपका? सैटर्न। सैटर्न मीन्स शनि ग्रह। शनि ग्रह क्या है? द सिक्स्थ एंड द सेकंड लार्ज प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, सेकंड लार्ज सिस्टम वो आपका ग्रह है ये सोलर सिस्टम का। सैटर्न हैज सिस्टम ऑफ ब्यूटीफुल रिंग्स। क्या है? इसके ब्यूटीफुल रिंग्स होती हैं इसके चारों तरफ, सराउंडिंग इसके चारों तरफ। इट देयरफॉर आल्सो नोन एज द रिंग्ड प्लेनेट। इसको रिंग्ड प्लेनेट भी बोला जाता है। मीन्स एक तरीके से छल्ले छल्ले पड़े हुए होते हैं, ऐसा लगता है देखने पर। इसको जब देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई छल्ले इसमें चारों तरफ, छल्ले के बीच में ये ग्रह है। रिंग्ड प्लेनेट भी इसको बोला जाता है। यूरेनस क्या है आपका? यूरेनस को बोला जाता है अरुण। इज द 7th प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। ये आपका 7th प्लेनेट है किसका? सोलर सिस्टम में। इट आल्सो हैज रिंग सिस्टम। इसमें भी क्या है? रिंग्स बनी रहती हैं। इट इज द 3rd लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। ये क्या आपका 3rd लार्जेस्ट प्लेनेट है किसमें? सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में। ठीक है, इट इज अ गैस गेंट विदाउट एनी सॉलिड सरफेस। It is gas gained without any solid surface. इसमें क्या है कि नेपच्यून। नेपच्यून क्या है आपका? नेपच्यून वरुण इज द लार्जेस्ट प्लेनेट। ये क्या है आपका? लार्जेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम। नेपच्यून इज नोन एज द वाइंडी प्लेनेट। इसको वाइंडी प्लेनेट का नाम भी दिया गया है। एज वेरी स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लो ऑन इट्स सरफेस। इस पर बहुत ही ज़्यादा हवा चलती है, इस पर स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लो ऑन इट्स सरफेस, इसलिए इसको वाइंडी प्लेनेट भी बोला जाता है। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून आर मोस्टली मेड अप ऑफ गैसेस। ये जो है मोस्टली किससे बने होते हैं? ये गैसेस से बने हैं ये, एंड आइस। किससे बने होते हैं ये? आइस से बने हैं ये। ऑल दीज प्लेनेट टेकन टुगेदर आर नोन एज गैसियस प्लेनेट। इन सभी को क्या बोला जाता है? इनको गैसियस प्लेनेट भी को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर गैस ही होती है इसमें। इसके बाद में दे आर आल्सो रेफर्ड एज जोवियन प्लेनेट। इनको जोवियन प्लेनेट के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके बाद में क्या है आपका? ए सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है? ए सैटेलाइट इज द स्मॉल ऑब्जेक्ट। क्या है आपका? एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है दैट रिवॉल्व्स अराउंड मच लार्जर ऑब्जेक्ट। जो कि किसके चारों तरफ रिवॉल्व होती है, घूमती है ये? एक मच लार्जर ऑब्जेक्ट। वी यूजुअली टॉक ऑफ द सैटेलाइट ऑफ प्लेनेट इन द सोलर फैमिलीज following man recent invention. We now talk of 2 types of solar satellite. तो कौन सी है वो आपकी? नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड सैटेलाइट। हमारी 2 तरीके की सैटेलाइट होती हैं। एक आपकी नेचुरल सैटेलाइट होती है और दूसरी क्या होती है आपकी? आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती है। तो मैन मेड क्या होती है? इसको हम कृत्रिम उपग्रह भी बोलते हैं। जैसे कि आपका नेचुरल सैटेलाइट क्या है आपका? मून। तो ये क्या है? विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लेनेट आर नोन एज द नेचुरल सैटेलाइट। जो कि रिवॉल्व घूमती है किसके? प्लेनेट के चारों तरफ, तो उसको बोला जाता है नेचुरल सैटेलाइट ऑफ दैट प्लेनेट। आवर अर्थ हैज़ ओनली 1 नेचुरल सैटेलाइट। जो हमारा जो अर्थ है उसकी सिर्फ क्या है? एक ही नेचुरल सैटेलाइट है। सम ऑफ अदर प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम हैव मोर देन 1 नेचुरल सैटेलाइट। सिर्फ आपकी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसकी 1 सैटेलाइट है। अदरवाइज मैक्सिमम जो दूसरे प्लेनेट हैं उनके 1 से ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट हैं। मींस वहाँ पे और भी ज़्यादा जो चंद्रमा हैं वो काफ़ी दो हैं, किसी के 2 काफ़ी सारे हैं। बृहस्पति पे सबसे ज़्यादा चंद्रमा पाए जाते हैं। मून है वहाँ पर, काफ़ी सारे वहाँ पे तो कृत्रिम उपग्रह हैं, सॉरी नेचुरल सैटेलाइट हैं वहाँ पर। तो इसमें क्या बोला गया है? जुपिटर आर नोन टू हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट। जो आपका जुपिटर है, जो बृहस्पति ग्रह है, उस पर सबसे ज़्यादा मून है जो रिवॉल्विंग अराउंड टाइम, जो कि उसके चारों तरफ घूमते हैं।
इस मून आवर नियरेस्ट नेवर इन द स्पेस, जो मून है वो आपको